उपनिषदों में एक पुरानी कहावत बनी हुई है कि सनातन धर्म में दो ही चीज़ शाश्वत है। एक तो सत्य की जीत होती है, नंबर दो खलक आवाज़ अलग आवाज़। ये हमारे सनातन धर्म की विशेषता है। जो जनता की आवाज़ है वो भगवान की आवाज़ मानते आए, और जो सांच को आँच नहीं, जो सत्य बोलता है उसकी आखिर में जीत होती है। लेकिन इस कलयुग में ये सारी कहावतें हो सकता है कि अंत में तो सत्य हो जाए, पर कई बार ऐसा लगता है कि भ्रष्टाचारी, रिश्वतखोर और दुराचार और फर्जीवाड़ा करने वाले लोगों को इस कलयुग के कारण उनको लाभ हो जाता है। मैंने पहले कहा था कि जो जनता की आवाज़ है वो ही भगवान की आवाज़ है, खलक आवाज़ है। इसलिए सर्वे के हिसाब से और जनता की आवाज़ के हिसाब से मैं सोच रहा था कि बानसूर की जनता को, बानसूर में एक अच्छा बीजेपी एक अच्छा कैंडिडेट उतारेगी जो सबका हित करेगा और सबको खुशी रखने की कोशिश करेगा और न्याय देगा। परंतु ये जो पुरानी कहावतें थी, खलक आवाज़ अलग आवाज़, अब बानसूर के जो टिकट हुआ है और ये जिस तरह से टिकट का बंटवारा हुआ है, इससे ऐसा लगता है कि सचमुच घोर कलयुग है और इसमें सत्य के लिए कोई स्थान नहीं, या सत्यवादी लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। हमने सोचा था कि सर्वे के आधार पर निष्कर्ष निकालेंगे। यहाँ पर टिकट ऐसे व्यक्ति को दिया जा रहा है जो तीसरे नंबर पर है। मैं तो खैर बीजेपी से बाहर हूँ, लेकिन टोटल सर्वे में सबसे ऊपर जो जनरल सर्वे है उसमें सबसे ऊपर मेरा नाम है, दूसरे नंबर पर और कैंडिडेट का नाम है, तीसरे नंबर पर और कैंडिडेट का नाम है, चौथे नंबर पर और कैंडिडेट का नाम है। तो बीजेपी चौथे नंबर के कैंडिडेट को यहाँ टिकट देने जा रही है। इसके पीछे सीधा सा कारण है कि कहीं ना कहीं नियमों को तोड़ने के लिए कहीं कोई स्वार्थ का इस्तेमाल इसमें हुआ है, कोई ऐसी वस्तु का इसमें इस्तेमाल हुआ है जिसका आकर्षण से ये टिकट दिया गया है। आज के ज़माने में आकर्षण किस चीज़ में, भारतीय मुद्रा में है, नोट में है, पैसे में है, और कोई बहुमूल्य वस्तु किसी को गिफ्ट कर दी जाए। ये एक भ्रष्टाचार का मुद्दा है। मैं समझता हूँ कि बानसूर के टिकट में कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार हुआ है। तो सर, क्या अब आप आगे की रणनीति? मैं नवरात्रों में के आरंभ में एक बानसूर की जनता की, जिसकी मैंने 42 साल तक सेवा की है, मैं एक सबको निवेदन भेजूंगा, पत्र लिखूंगा और सब लोगों को इकट्ठा करूंगा और इकट्ठा करके उनकी राय जानूंगा कि भाई आप बानसूर के सेवक, जो आपका बेटा है रोहितास कुमार, जिन्होंने आपकी इतनी वर्ष तक सेवा करी है, जो मैं ये भी कह सकता हूँ कि मैंने एक पैसा रिश्वत नहीं खाया, एक गांव को ऐसा बताओ जिसमें मैंने काम नहीं किया, और मैंने बानसूर का विकास की मेरे मन में चाहत रही है, और आगे भी मेरा एक सोच है, जो सपना अधूरा रह गया उसको पूरा करना चाहता हूँ। तो क्या मैं जनता से पूछूंगा कि क्या ऐसे लोगों को आप टिकट दोगे जिनके पास अथाह धन संपत्ति है, या ऐसे लोगों को टिकट दोगे जो आपकी खुद की पैदाइश है और जिसने कभी रिश्वत नहीं खाई, भ्रष्टाचार नहीं किया? तो फैसला जनता करेगी। जनता का फैसला सिरोधार्य होगा। अगर वो मुझे आदेश देंगे तो मैं निश्चित तौर पर चुनाव लड़ूंगा और बैक फुट पे नहीं आऊँगा। हाई कमांड ने, मैं समझता हूँ, न्याय नहीं किया। जिस प्रकार बीजेपी में टिकटों का वितरण हो रहा है, जो सोच
सामने आ रहा है, जो बातें सामने आ रही हैं, उसमें भारी भ्रष्टाचार की बू नजर आ रही है, भारी भ्रष्टाचार की बू नजर आ रही है। भगवान इनको सद्बुद्धि दे कि बहुत मुश्किल से भ्रष्टाचारियों का जहां सफाया होने जा रहा है कांग्रेस सरकार का, तो जो लोग जिन लोगों को टिकट देने जा रहे हैं उनमें बहुत से आदमी, उनका भी चेहरा पाक साफ नहीं है। तो कोई उम्मीद नहीं की जा सकती कि अगली सरकार कैसे बनेगी, कौन बनाएगा। जो लोकप्रिय चेहरे थे उनको मार दिया गया है। वसुंधरा जी जैसे चेहरे, अब भैरू सिंह शेखावत के बाद वसुंधरा ने जो डेवलपमेंट किया, इतना डेवलपमेंट शायद ही किसी ने किया हो। ऐसे चेहरे को आगे लाया जाता तो जनता में एक विश्वास जमता, किसानों में उत्साह, मजदूरों में उत्साह और सभी वर्ग के लोगों में एक उत्साह होता, नागरिकों में उत्साह होता कि अब तो परीक्षाएं अच्छे ढंग से होंगी और न्याय होगा और ईमानदारी के साथ परिणाम आएंगे। तो ये जो परिणाम जो आ रहे हैं वसुंधरा जी को माइनस करके, मैं नहीं समझता कि राजस्थान में कोई अच्छे परिणाम आएंगे। मंत्री जी, आपकी शिवसेना प्रमुख शिंदे से मुलाकात के बाद पब्लिक में चर्चा है कि आप शिवसेना से चुनाव लड़ेंगे। दूसरी तरफ चर्चा ये भी है कि आप बसपा के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे निर्दलीय। आखिरकार आपकी आगे की रणनीति क्या होगी? देखिए, शिवसेना भाजपा का सिस्टर कंसर्न है, सहयोगी दल है, और उस सहयोगी दल से मैंने संपर्क किया था कि पहले एक समाचार पत्रों में छपा था कि शिव सैनिक भी राजस्थान में उम्मीदवार उतारेंगे। मैं बीजेपी से कभी स्वयं अलग नहीं हुआ, मुझे जानकर बीजेपी वालों ने मारा है। जबकि इनको गर्ज थी तो रोहितास इनके काम आया। भैरू सिंह जी का राज मैंने बनाया, 5 साल तक उस राज को चलाया और पूरे राजस्थान को इसका लाभ हुआ कि 11,500 करोड़ की योजना भैरू सिंह शेखावत ने बनाई, जो प्रत्येक राजस्थान की पंचायत हेडक्वार्टरों को सड़क से जोड़ा, ग्रेवल सड़क से जोड़ा और सब में हाई स्कूल और सेकेंडरी स्कूल खोले। ये इतना बड़ा परिणाम भैरू सिंह जी के राज में आया। अगर मैं नहीं होता तो शायद वो राज बनता और कांग्रेस का राज बनता, और कांग्रेस के राज को हम सब जानते, भ्रष्टाचार और लिपापोती के अलावा कुछ नहीं है। तो एक अच्छी सरकार बनाने की हमने कोशिश की थी और नतीजे भी लाए थे हम। और उसके बाद जबरदस्ती रंजिश से कुछ लोग मुझसे चिढ़ते रहे कि मेरा राज में नया बीजेपी में आया और इसकी चलती क्यों है। ऐसे लोगों का बस पड़ा तो मुझे पार्टी से निकाल दिया। निकालने के बाद भी मैंने ये कहा कि मेरा मन पार्टी में है, बस बीजेपी मेरी माँ है, मैं इससे पृथक नहीं हूँगा। उसके बावजूद भी इन लोगों को कोई शर्म नहीं आई और इन्होंने मुझे पार्टी में शामिल नहीं किया और शामिल किया तो करने की बात आई तो ये कहा कि आप बिना शर्त के आइए। अब मैं तो चुनाव का आदमी हूँ, मैं तो जनता की सेवा करना चाहता हूँ। बानसूर की जनता से मेरे वादे किए हुए, मैं उन वादों को कैसे पूरा करूँगा, चुनाव नहीं लड़ूंगा। इसलिए मैंने ज्वाइन नहीं की शिवसेना में। इसलिए गया कि चलो माँ से नहीं मिलने देंगे तो मौसी से मिल लेंगे। अब लेकिन मौसी को भी इन्होंने दूर कर दिया कि भाई उनसे समझौता नहीं करेंगे, तो ये तो कल खो रहे हैं। अभी देखो इनका जनता फैसला करेगी क्या जरूर। बालाजी फिनसर्व, जहां मिलती है आपको वाहन बीमा, स्वास्थ्य बीमा, म्यूचुअल फंड, जीवन बीमा, फाइनेंस, साधारण बीमे की सभी सुविधाएं। कार्यालय बानसूर महाविद्यालय के पास, बाईपास रोड, बानसूर। मुख्य कार्यालय लालकोठी, कोटपुतली। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8302367656।